टेढ़े दिन आते हैं, सबके भाग्य से आते हैं, पर विधिना के आगे छिन न टिक पावे। अगर किसी के चित्त में, गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रसिद्ध बात है, सबको पता है, दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी, इंद्र कहे चतुरानन को सुख, ब्रह्म कहे सुख विष्णु को भारी, तुलसीदास विचार कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। सब दुखी। कष्ट का समय सबके जीवन में आता है बंधुओं, बस उस समय पर धैर्य मत खोइएगा। ये 10 दिन में जो भजन किया, 10 वर्ष में जो भजन किया, वो 10 वर्ष कष्ट के जब आएंगे, तब उस भजन से बल लेकर के बस उससे जूझ लीजिए, निकल लीजिए, शांत रहिए, मौन रहिए। आज चंद्रहास जी एक दासी पुत्र हो गए। कैसा उनका जीवन? छोटे बच्चों के साथ में बाहर गली में खेलते हैं, नाली में गिर जाते हैं, सब कुछ राजकीय अब नष्ट हो चुका है और दासी पुत्र के नाम से ही जाने जाते हैं। लेकिन ठाकुर जी जब परीक्षा लेने पे आते हैं तो बंधुओं अति कर देते हैं कई बार। 5 वर्ष की आयु हुई चंद्रहास जी की, और जो दाई मां उनको लेके भागी थी बचाने के लिए, अब उसके प्राण निकलने लगे। कोई नहीं है अब चंद्रहास जी का इस दुनिया में। माता पिता परिवार सब मारा जा चुका है, एक दाई मां है बस। और अनजान नगर सब दासी पुत्र समझते हैं इनको। चंद्रहास जी गए अपनी मां के पास, दाई मां के पास, तो देखा बिस्तर पर पड़ी, बुखार चढ़ रहा है। सिर दबाने लगे, मां आपको क्या हुआ? चंद्रहास का हाथ पकड़ लिया, बालक अब मैं जाने वाली हूं। आप जा रही हो? मैं किसके पास जाऊंगा फिर? मेरा कौन है यहाँ पे? माता पिता जा चुके हैं, आप मुझे यहाँ ले आई, मैं आपको ही माँ मानता हूँ। यहाँ सब लोग मुझे जानते नहीं है, मुझे कोई पूछता भी नहीं। आप भोजन कराती हैं तो मैं खाता हूँ, आप मुझे नहलाती हैं तो मैं नहा लेता हूँ, मैं किसके पास रहूंगा अब? सुनो चंद्रहास, इधर आओ। आज के बाद कोई पूछे तुम्हारे माँ कौन है तो कहना कृष्ण मेरी माँ है। कोई पूछे तुम्हारे पिता कौन है तो कहना कृष्ण मेरे पिता है। कोई पूछे कि तुम्हारा आश्रय कहाँ है तो श्री कृष्ण के चरणार बिंदों को ही अपना आश्रय बताना। कोई पूछे तुम्हारा सर्वस्व कौन है तो कृष्ण ही तुम्हारे सर्वस्व है। बोलो चंद्रहास तुम्हारी माँ कौन है? चंद्रहास रोते हुए बोलते हैं कृष्ण मेरी माँ है। जानते भी नहीं है कृष्ण है कौन, बस माँ समझा रही है। कौन है तुम्हारी माँ? कृष्ण मेरी माँ। तुम्हारे पिता कौन है? कृष्ण मेरे पिता है। तुम्हारे सर्वस्व कौन है? कृष्ण मेरे सर्वस्व। और यही कृष्ण मेरे सर्वस्व, कृष्ण मेरे सर्वस्व कहते 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 दाई माँ ने भी प्राण त्याग दिए। अकेले रह गए हैं चंद्रहास पूरी दुनिया में, अब कोई नहीं है उनके पास। नारद जी कथा सुना रहे हैं और सामने बैठ के कृष्ण अर्जुन दोनों रो रहे हैं। चंद्रहास जी का चरित्र। चली गई माँ, किसी के घर में किराए पर या कैसे भी रहती थी, उन घर वालों ने अब चंद्रहास जी को घर से निकाल दिया। माँ तो थी, काम करके कुछ देती थी, अब तू अकेला क्या करेगा यहाँ पे, निकल जा। छोटे से 5 वर्ष के चंद्रहास निकल गए घर से। कभी किसी वृक्ष के नीचे सो जाते हैं, कभी किसी तालाब के पास पहुंच करके वहां जल पी लेते हैं। नगर में ही रहते हैं, किसी ने नगर से नहीं निकाला, पर अपने घर कोई नहीं बुलाता उनको। जो बच्चे खेलने आते थे वो भी अब दूर दूर रहने लगे। बस एक ही बात रटते रहते हैं, कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कृष्ण मेरी माँ है, कृष्ण मेरे पिता हैं, कृष्ण मेरे सर्वस्व हैं। कभी कोई साधु महात्मा मिल जाते, अरे बालक अकेले कहाँ घूम रहे हो, छोटी अवस्था, माँ कहाँ है तुम्हारी? कृष्ण मेरी माँ है। अरे पिता कहाँ है तुम्हारा? कृष्ण मेरे पिता हैं। घर कहाँ है तुम्हारा? ठाकुर जी के, कृष्ण के चरण ही मेरे घर है। संत जन देख करके सुन के बड़े खुश होते, हृदय से लगाते, फल आदि दे देते। तो चंद्रहास जी खूब प्रेम से पाते। 5 दिन हो गए, प्रसाद नहीं मिला, खा लेते। ऐसी स्थिति चंद्रहास जी की रहती। कुछ गांव के बच्चे उनको मित्र तो मानते थे, पर दूर से ही उनके साथ में
देख करके बस दूर ही रहते थे, माता पिता जाने नहीं देते थे। एक दिन चंद्रहास बैठे, कुछ बालक छुप करके आ गए उनके पास। बोले चंद्रहास हमारे साथ कुछ खेलो ना। बोले कौन सा खेल खेलोगे? बोले तुम बताओ वही खेलेंगे। बोले बाकी खेल तो मुझे नहीं आते, कीर्तन रूपी खेल आता है। बोले कीर्तन रूपी खेल ही खेलो। बोले इसमें क्या करना पड़ता? बोले एक गाएगा, बाकी सब उसके पीछे गाएंगे। जीतेगा हारेगा कौन? बोले सब जीतेंगे, हारेगा कोई भी नहीं। कीर्तन रूपी खेल में कोई नहीं हारता, सब जीतते हैं। चंद्रहास जी अपने भुजा उठा करके चारों तरफ बालकों को बैठा करके कीर्तन करते हैं। सारे बालक चंद्रहास जी के पीछे पीछे गाते हैं। ऐसा मधुर संकीर्तन हुआ, गांव के लोग देखने लगे, अपने अपने बच्चों को भगा करके ले गए वहां से। मना किया था ना इसके पास मत आना, अभागा है, पता नहीं कहां से आया, इसकी माँ का भी कोई परिचय नहीं, 2-3 वर्ष यहाँ रही दासी बनकर के मर गई वो भी, अब इसके पास कोई नहीं आएगा। दूर रहते थे सब।